अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। पाकिस्तानी जहाँ भी होंगे आप सब के इल्म में कि वो नाम तो रोशन करते हैं पाकिस्तान का। और आपको ये मैं बता दूँ कि सऊदी अरब में बड़ी तादाद में पाकिस्तानियों को गिरफ़्तार किया गया। क्यों गिरफ़्तार किया गया आज के प्रोग्राम में ये भी बताएंगे। एक और हादसा हुआ है, कोई 8 अफराद बताए जा रहे हैं जान की बाजी हार गए और वो यूरोप आ रहे थे। और कोई ख़तरनाक हादसा है जिसकी इस वक्त खबर हमारे पास पहुंची हुई है। सबसे पहले आपको बताएं कि सऊदी अरब में लोग उम्रे हज के लिए तो जाते ही हैं, मगर हमारे पाकिस्तानी जो है वो वहाँ पे मांगने के लिए जाते हैं। अब सऊदी गवर्नमेंट ने इस पर पाबंदी लगाई हुई है कि आपने यहाँ पे मांगना नहीं है, मगर क्योंकि हमें मांगने की आदत है और हमारे आइका वज़ीर आज़म साहब भी उम्रा करने के लिए गए हुए हैं, वो भी शायद मांगने गए हैं, लेकिन काश उन्हें गिरफ्तार किया जाता जब वो मांगने आते थे, बजाय इसके कि उन बेकारियों को अब गिरफ्तार किया गया। 4375 लोग गिरफ्तार किए गए, जिसमें सबसे ज़्यादा तादाद पाकिस्तानियों की है। 4000 पाकिस्तानी है, बाकी 375 किसी और मुल्क के हैं। ये रफली आपको मैंने बता दिया है कि इतने लोग पकड़े गए। पाकिस्तानी वहाँ पे मांगने जाते हैं और पाकिस्तान का नाम रोशन करते हैं। कल एक साहब कमेंट्स में मुझे लिख रहे थे कि वो मैंने एक प्रोग्राम किया था कि एक हमारे दोस्त है वो पाकिस्तान गए तो डॉक्टरों ने उनको ऐसा लूटा कि वो कह रहे कि 70-80 लाख रुपया मेरी वालदा के इलाज में लग गया और फिर वालदा भी ठीक नहीं हुई। तो वो साहब वो लिख रहे थे कि पाकिस्तानी जो है वो सफ़ीर हैं दूसरे ममालिक। तो हमारे 4000 सफ़ीर पकड़े गए हैं वहाँ पे सऊदी अरब में। अब उन सफ़ीरों का क्या करना है, वो मेरा ख्याल है कि सऊदी गवर्नमेंट जो है नॉर्मल तो होना चाहिए कि वज़ीर आज़म के जहाज़ में जो लोग आए हुए हैं उनके साथ ही, अब 4000 तो भेज नहीं सकते, बेहतर ये है कि बहरी जहाज़ के ज़रिए वज़ीर आज़म भी और ये सब लोग वापस भेजे जाएँ। बेकारियों की ये हालत हो चुकी है कि एक पूरी फैमिली मांगने के लिए जाती है, ठेकेदार होते हैं हर चीज़ का। आपको पता कि हमारे मुल्क में ठेका होता है, कोई भी चीज़ तो उसमें कमीशन, वज़ीर आज़म कोई काम करे, सदर करे, दूसरे लोग जो ताकतवर है वो कोई काम करे, उनकी कमीशन जो होती है दूसरे ममालिक में अकाउंट खुले हुए हैं वहाँ पे चली जाती है। अब ये जो बेकारी गए हुए हैं ये अपनी कमीशन जो होती है वो भी देते हैं, ये नहीं कि नहीं देते। पीछे जो लोग इनको भेजते हैं वो बड़े बड़े सरकारी ऑफिसर हैं और वो अपना इनकी टीमें बना के भेजते हैं कि वहाँ पे आपने मांगना है और फिर इनको पहले रिहर्सल भी करवाई जाती है कि तरीका वारदात क्या होगा। आपने कहना बेटी बीमार है, माँ बीमार है, पीछे गुर्दे बदलने वाले हैं, दिल बदलने वाला है, जिगर बदलने वाला है, ये नहीं पता कि हर चीज़ ही बदलने वाली है। तो इस तरह की वो कहानियाँ सुनाएंगे और बड़ा उनको पहले बताया जाता है कि आपने दर्द पैदा करना है कि आज अगर आपने कुछ ना दिया तो शायद इसके बाद हमारी पूरी फैमिली जो है वो इस दुनिया में ना ले। तरीका वारदात समझा के वहाँ पे भेजा जाता है और फिर ये लोग जनाब बड़े माहिर होते हैं, वहाँ पे जाके फिर ये कमाल कर देते हैं, ऐसा कमाल करते हैं। पिछले दिनों मेरे भी कुछ अजीज़ गए हुए थे, वो कहते वो इतनी दर्द भरी कहानी सुनाते कि 50 यूरो हमें देने पड़ गए। तो ये आप समझते हैं कि आम बंदा नहीं कर सकता, फनकार होना चाहिए और उसको पता होना चाहिए कि जनाब किस तरह तरीका वारदात डालना। और वो मक्के में जनाब इस काम पे लगे हुए हैं, उधर से हमारे लोग होते हैं, उनके काम अच्छे नहीं होते, किसी को ख्वाब ऐसी आ जाती है, किसी का कारनामा ऐसा होता है, वो कहते हैं चलो जी सदका खैरात जो देना है इनको दे दो, शायद बला टल जाए, लेकिन वो बला टलती नहीं और बलाएं पीछे लग जाती है। तो जनाब जब तक पाकिस्तान के हुक्मरान मांग, अब वो जो सऊदी अरब में हमारे वज़ीर आज़म गए या दूसरे लोग गए वो तो इनको कह भी नहीं सकते कि ना मांगो, वो कहेंगे जी आप ही तो मांगते हैं ना। ये भी एक तो मसला है ना, आप कोई बंदा ये किसी को नमाज खुद ना पढ़ रहा तो किसी को क्या नमाज पढ़े, ऐसे तो नहीं होता ना। तो इसी तरह ये जो मांगने का सिलसिला चल रहा है इसमें सबसे ज़्यादा पाकिस्तानी जो है वो सरफहरिस्त है। और जो साहब का लिख रहे थे कि सफ़ीर है, वो अपने सफ़ीरों के साथ जरा मुलाकात कर सकते हैं जाके, जिनको पाकिस्तान की बड़ी इज्जत की फ़िक्र है। और वो कहते हैं जनाब रिज़्क़ हलाल से पाकिस्तान में लोग पैसे भेजे, कॉमर्स में लिखा हुआ था। तो जो पाकिस्तान में रहते हैं उनको पता नहीं रिज़्क़ हलाल क्या होता है। 99% लोगों को नहीं पता कि रिज़्क़ हलाल क्या होता है, जाके चेक कर लें। कोई 1% मजदूर तबका होगा जिसका दिहाड़ी से काम चलता होगा
और वो उसका दार नहीं लगता होगा। नॉर्मल वो भी दार लगाता होगा, ये जब वो ठेकेदार नहीं होगा तो भी बैठ जाता है कि काम डंडी प्रोग्राम चलता है। मेरे सामने एक दफ़ा मैं एक स्टोर में गया किसी शॉपिंग सेंटर में लाहौर में, तो चंद लड़के लड़कियां खड़े थे वहाँ पे, तो एक ध्यान रख रहा था, जैसे ही मैनेजर आया उन्होंने चीज़ें ठीक करनी शुरू कर दी। तो आप ये नहीं कह सकते कि सारे वहाँ पे दयानतदार है। मैंने 99% कहा है कि दयानतदार नहीं है। हर जगह पे डंडी प्रोग्राम, मजदूर से लेकर वज़ीर आज़म तक। अच्छा जनाब, यूरोप आने के चक्कर में 8 अफराद और जान से चले गए और ये बड़ा ख़तरनाक एक हादसा हुआ। कल एक साहब पूछ रहे थे कि ये इमाम मस्जिद कहाँ पे पकड़े गए जो 40 साल से बच्चों के साथ ज्यादती कर रहे थे। ये शिकागो में पकड़े गए और हमने नाम लिया था बकायदा तौर पर, जवेद इकबाल चीमा ने, शायद आपने सुना नाम। तो ये जनाब 8 अफराद और जान से चले गए और ये यूरोप आने के चक्कर में थे। और जो यूरोप आए हुए हैं यहाँ के 40% लोग आज भी जाहल हैं, आज भी उनकी ज़िंदगी जहालत के ऊपर चल रही है। जिस तरह कई दफ़ा तो महसूस होता है कि पता नहीं उन्होंने आके यहाँ पे कुछ नहीं सीखा। वो भी टिकटॉक हो, सोशल मीडिया हो, वो गालियाँ देते हैं। माँ बाप ने ना तरबियत की, ना तहजीब, ना तमीज़। और गरीब घरानों के लोग हैं जो बेचारे वहाँ पे जिनके रोज़गार के लिए मुश्किलात थी, जब उनको यहाँ रोज़गार मिल गया थोड़ा बहुत तो उन्होंने आके ये सोशल मीडिया पे लोगों को गालियाँ देने का ठेका ले लिया। ये हालत हुई है इस वक्त। और वहाँ से पता चल जाता है कि ये किस ख़ानदान से तल्लक रखते हैं, किस फैमिली से तल्लक रखते हैं, कितनी इनकी तलीम है। तो आपको पता चल जाएगा जब आप जाके टिकटॉक पे देखें, वहाँ पे आपको अपने हालात का इल्म हो जाएगा। आपको पता चल जाएगा कि कितना इन लोगों को इस्लाम का दर्द है, कितना इन लोगों के दिलों में इंसानियत का दर्द है। और सुबह इन्होंने रोज़ा भी रखना होता है, रात गालियाँ निकाल। ये हमारे माशरे की हालत हो चुकी है। वो समझते किसी को गालियाँ देने से हम बड़े बन जाते, लेकिन ये नहीं उनको पता कि गालियाँ तो आपको वापस लग रही। जब अगला बंदा जवाब ही नहीं देता तो फिर आपको वो गालियाँ जनाब खुद ही लग जाती है। तो अपने माओ बहनों को आके, क्योंकि उन्होंने इन्हें पैदा किया, इनकी तरबियत की, तो ये ज़ाहिर है गालियाँ निकालेंगे अपने लोगों को जाके। ये इन्होंने सीखा और कुछ भी नहीं। कोई मांग रहा है, कोई गालियाँ निकाल रहा है, और जनाब हम इस्लाम के ठेकेदार हैं, हमने इस्लाम को हमारी वजह से गलबा आना है। पाकिस्तान कलमे के नाम पे बना था। पाकिस्तान में जनाब पाकिस्तान की तरक्की को कोई नहीं रोक सकता। एक 30 बार खा के आपको ये भी बताएगा। और तरक्की देख लें, मैंने आपको थोड़ी सी बताई है कि 4375 सफ़ीर आपके लोग पकड़े गए, जिसमें 4000 सफ़ीर पाकिस्तान के। ये खबर सोशल मीडिया पर चल रही है, दुरुस्त है या ठीक है या गलत है, ये सऊदी अरब में जो लोग रहते हैं उनको ज़्यादा पता होगा। मुझे बारा ये सोशल मीडिया से मिली है। तो जनाब आप जहाँ पे बैठे हुए हैं ना, चाहे आप यूरोप में बैठे हुए, एक साहब रात हमारे दोस्त है, कह लगे एक ने गालियाँ निकाली, वो कह लगे ये कोई अरब कंट्रीज है। मैंने यहाँ भी बड़े जाहल आए हुए हैं, यहाँ भी हर तरफ जहालत है और लोग मरने मराने पर तुले हुए हैं। तो इस जहालत से हम नहीं निकल सकते। इस जहालत से आप अगले 100 साल तक नहीं निकल सकते, जो मर्जी कर रहे। इससे ज़्यादा मेरा ख्याल और टाइम लग सकता है। ना आपके पास तलीम है, ना आपके पास शऊर है, ना आपके पास अक्ल है, और उसमें अक्सर अबू जहल की औलाद लग रही है। आप देख ले वहाँ पे कितनी बड़ी जहालत है। अगर उसमें मैं प्रोग्राम करना शुरू कर दूँ तो कई माँ चाहिए मुझे। कहीं कोई पीरी फकीरी के ज़रिए जहालत फैला रहा है, कोई कब्रों को पूज रहा है, कोई किसी काम पे लगा हुआ है, कोई कब्रों से लाशें निकाल के खा रहा है, कोई कब्रों से लड़कियां निकाल के ज़ना कर रहा है, कोई इत्काफ पे बैठे हुए लड़के के साथ जिनसी ज़्यादती कर रहा है, कोई चोर इत्काफ पे आके बैठ गया, पुलिस उसको पकड़ने आई। आप ये कहते जी हम ये इस्लाम का किला है, और खुदा के बदो कम से कम सच ही बोल लिया करो, झूठ बोलना छोड़ दो। ये हालत है आपकी? क्या ये इस्लाम था? नहीं, इसका आपका और दूर दूर तक कोई तल्लक नहीं। नहीं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और भी प्रोग्राम आ रहे हैं, जुड़े रहे हमारे साथ।